फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास कि जब स्केलर स्केलर के साथ ऐड होता है, स्केलर जब भी स्केलर के साथ क्या होगा, ऐड होगा, तो हम कहते हैं कि ये रिजल्टेंट में भी स्केलर मिलेगा। अगर वेक्टर वेक्टर के साथ ऐड होता है तो ये वेक्टर मिलेगा, और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है किसी वेक्टर के साथ तो भी वेक्टर आपको मिलेगा, और अगर एक स्केलर आपके पास मल्टीप्लाई होता है किसी वेक्टर के साथ तब भी आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। लेकिन यह होगा क्या कि जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, और अगर वेक्टर को फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट में क्या मिलेगा। इसका जवाब आज आपको लेक्चर में दूंगा, और ये जो है आपके पास, ये डॉट से भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, क्रॉस से भी हो सकता है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, इन दोनों के जवाब के लिए हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ। वो कहते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देन वी गेट डैश। जब भी दो वेक्टर्स वो कहता है मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा, रिजल्ट में स्केलर मिलेगा। अगर वेक्टर मिलेगा तो उसका नेचर क्या होगा, अगर स्केलर मिलेगा तो उसका नेचर। इन तमाम सवालात का जवाब आज आपको इस टॉपिक में मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो लेक्चर को पूरा देखिए। तो वो कहता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स वी गेट टू डिफरेंट रिजल्ट्स। मेन चीज, टू डिफरेंट रिजल्ट्स, ये है आपका आंसर। ना आप ये नहीं कह सकते कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वेक्टर मिलेगा या आपको स्केलर मिलेगा। वो कहते हैं कि जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को तो हम दो डिफरेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, दो रिजल्ट्स मिल सकते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, डिफर होंगे। और वो कहते हैं रिजल्टेंट में भी वेक्टर आर स्केलर। जब आप एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारे पास दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, आपके पास एक वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं। और वो कहते हैं विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। सर ये वेक्टर हमें कब मिलेगा, सर ये स्केलर हमें कब मिलेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो दो वेक्टर्स आपस में कौन से नेचर के तहत क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वो कहते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। मेन चीज, जब आप दो वेक्टर्स को आपस में क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर दें और रिजल्ट में आपको कौन सी क्वांटिटी मिले, एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जब आपके पास मल्टीप्लाई तो दो वेक्टर हो रहे हो लेकिन रिजल्ट आपको क्या मिले, एक स्केलर क्वांटिटी मिले, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और वो कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अगर पेपर में आता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, या डॉट प्रोडक्ट क्या है या स्केलर, तो ये दोनों सेम चीज है, क्योंकि वो कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज वी यूज साइन डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, कि हम उन दो वेक्टर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में जो साइन इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा साइन है, आपके पास डॉट, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और वो कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। मल्टीप्लाई तो आपस में दो वेक्टर्स हैं लेकिन रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम इसको क्या कहते हैं, डॉट, क्योंकि आपने इनके दरमियान जो सिंबल इस्तेमाल किया है, जो साइन इस्तेमाल किया है, वो क्या है, आपके पास डॉट वाला है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, या हम इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं
क्योंकि इनके बीच में हम क्या लेते हैं, सिंबल जो साइन जो लेते हैं वो डॉट। और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, आपके पास स्केलर ही होती है। अब इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी मैथ को क्या करना है, सॉल्व करना है, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो कि स्केलर प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, समझना है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, यानी स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या एग्जांपल है, यानी कौन सी हमारे पास ऐसे एग्जांपल है जिसमें हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट हमें कौन सी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है वर्क, और वर्क बराबर है एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, ये पहली एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल आपके पास सेकेंड ईयर की फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और वो बराबर है ई डॉट ए, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया आपस में प्रोडक्ट में, और कौन से प्रोडक्ट में, डॉट, लेकिन ये रिजल्टेंट क्या है, आपके पास एक स्केलर है फाई। और यहाँ पे भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट क्या मिल रहा है आपको, एक वर्क, और वर्क क्या है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम पावर को देखें तो पावर इज आल्सो अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी, फोर्स और वेलोसिटी का क्या है आपके पास, डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखे बच्चे कि हमारे पास वर्क की दो डिफिनेशन, एक पहले आप डिफिनेशन करते थे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो किसी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो हम उसको वेक्टर वर्क कहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है, अब आप प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, तो प्रोडक्ट के लिहाज से हमारे पास वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये भी आपके पास एक डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, और पावर भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी। अब सवाल ये आता है कि सर हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें स्केलर क्यों मिलता है। तो वो कहता है कि जब भी आप इनको सॉल्व करें तो आपने लेना है पहले का मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर जो भी है, यानी अगर हमारे पास पहला वेक्टर क्या है, ए, यानी ए डॉट बी, ए डॉट बी का हमने मैथमेटिकली मालूम करना है। तो वो कहते हैं कि पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और कास थीटा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारा पहला वेक्टर क्या है, फोर्स है, दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और क्या लेना है, कास थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला वेक्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा आपके पास एरिया है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और कास थीटा लेना है। तीसरे एग्जांपल में फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और क्या है आपके पास, कास थीटा, और इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब सवाल ये आता है कि फोर्स तो गिवन में होगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन में होगा, सर थीटा क्या है। तो वो कहता है कि याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अक्सर बच्चे जो इस थीटा को लेके कंफ्यूज होते हैं, और वो ये कि थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, इज द एंगल है, किसके दरमियान एंगल है, इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। इस थीटा का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ कोई काम नहीं है। इस थीटा का काम अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ गिवन वेक्टर के बीच का है। अब इसको जरा हमने समझना है, और वो ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहा है, फोर्स है, एक जिस्म ने फोर्स लगाई, वो फोर्स जो है आपके पास एफ है, और 2 न्यूटन है आपके पास, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 20 डिग्री का, और एक उसी वजह से, इसी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और वो भी एक्स वाई प्लेन में हुआ है, और वो एक्स के साथ क्या लगा रहा, कितने का एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपके पास 3 मीटर है, और ये जो एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये बना रहा है लेट्स सपोज 20 डिग्री या 40 डिग्री, और वो कहता है कि एफ डॉट डी मालूम करें, एफ डॉट डी मालूम। अब गौर से सुनिए, जो मैंने बताया है कि पहले का मैग्नीट्यूड लेना है
उसको मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे के मैग्नीट्यूड के साथ और cos थीटा। अब ये होगा तो वर्क के बराबर। हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 मीटर है। लेकिन cos और थीटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने कहा कि ये जो थीटा है ये एंगल है किसके दरमियान? बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। गिवन वेक्टर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इनके दरमियान एंगल है। तो याद रखें बच्चे, उसने कहा है कि ये एफ एंगल बना रहा है 20 डिग्री विद एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट एंगल बना रहा है 40 डिग्री विद एक्स एक्सिस। उसने और हमें चाहिए थीटा, और थीटा एंगल है दो वेक्टर, तो हमें तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल थीटा चाहिए। तो अगर आपको याद होगा कि पूरा क्वाड्रेंट 90 का होता है, ये 20 का बना रहा है, ये 40 का बना रहा है, तो 40 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो कितना रह जाएगा आपके पास? 30। लेट सपोज हम कहते हैं ये 50 का एंगल बना रहा है, तो 50 में से 20 जाएगा तो हम कितना लगाएंगे? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो हमने एंगल लगाया है ये इसलिए लगाया है कि ये दो गिवन वेक्टर्स के दरमियान, और इस गिवन वेक्टर्स के अलावा इस थीटा का एक्स वाई के साथ कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पे जो जवाब आएगा ये आपके पास क्या होगा? इन दो का कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखें बच्चे कि हमारे पास जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और थीटा वो एंगल है जो दो गिवन वेक्टर्स के बीच में होता है। इधर भी आपको गिवन एंगल मिलेगा, इधर भी आपको गिवन एंगल मिलेगा। एक और एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारे पास फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक्स और वाई क्या है? एक प्लेन है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस। एक वेक्टर आपके पास फोर्स जो है लग रही है वो लेट सपोज 30 डिग्री के साथ लग रही है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहे। एक और वेक्टर है जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट है, ये लेट सपोज 5 न्यूटन की फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 2 मीटर का, लेकिन ये वाई के साथ एंगल बना रहा है कितने का? लेट सपोज हम कहते हैं 40 डिग्री का। अब वो कहते हैं कि एफ डॉट डी मालूम करें। क्या मालूम करें? एफ डॉट डी मालूम करें। तो एफ डॉट डी के मुताबिक हमने तो एफ का मैग्नीट्यूड लेना है, डी का मैग्नीट्यूड लेना है और cos थीटा लेना है, फौरन हमें मिल जाएगा। अब याद रखें कि वो कहते हैं कि एफ डॉट डी जब आप सॉल्व करते रहें तो एफ का मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन है, डी का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास? 2 मीटर हमने लिया हुआ है। अब फिर एंगल है, और ये एंगल फिर बता रहा हूं कि ये वो एंगल होता है जो दो गिवन वेक्टर के बीच में होता है। अब बीच का वेक्टर तो बीच का एंगल तो ये है, हमें उसने 30 डिग्री फोर्स का एक्स के साथ दिया है, हमें उसने डिस्प्लेसमेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई दिया है, और हमें ये चाहिए। अब इसको जरा सीखते हैं। पूरा क्वाड्रेंट आपके पास 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से 30 को माइनस कर दें, क्योंकि ये इसने x के साथ बना है, 30 को माइनस कर दें तो 60 रहता है। फिर इधर डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है आपके पास? 40, 90 से वो भी माइनस कर दें, तो अगर हम देखें 30 को माइनस किया तो 60 रह गया, और 60 में से 40 को माइनस किया तो थीटा आपके पास कितना रह गया? ये एंगल बच गया आपके पास 20 डिग्री, क्योंकि 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 40 आपके पास क्या रह जाएगा? टोटली 90। तो इस वक्त जो हम cos थीटा लगाएंगे वो कितना लगाएंगे? 20 डिग्री लगाएंगे। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इस बात को याद रखें। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास ये जो a डॉट b है ये हमें स्केलर क्यों देता है, या हम डॉट प्रोडक्ट में स्केलर जो क्वांटिटी मिलती है वो क्यों होती है? तो याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आप काम तो मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे, चाहे आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो, चाहे आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट हो, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट, बल्कि इन स्केलर प्रोडक्ट, इन अ स्केलर प्रोडक्ट वी, और सुना इस बात को, in scalar product we only
check the effect of one vector along other vector. वो कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के एलांग इफेक्ट कितना है। अगर इफेक्ट ज्यादा होगा तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के एलांग कोई इफेक्ट नहीं रखता तो हम कहते हैं कि हमारे पास इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। अब जरा इसको समझते हैं। हमारे पास है एक वेक्टर ए, यहां पे एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए एक्ट कर रहा है और किसी एंगल के लिहाज से बी एक्ट कर रहा है और आपसे कहता है कि ए डॉट बी मालूम करो। क्या मालूम करो, ए डॉट बी। तो हम कहते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कास थीटा। ये तो आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हर मैथमेटिक्स की फिजिक्स होती है। अब वो कहना क्या चाहता है कि ए डॉट बी है क्या, तो बेसिकली वो कहता है कि आप इस प्रोडक्ट में इस दोनों वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में ये बताएं कि एक वेक्टर दूसरे के एलांग कितना इफेक्ट रखता है। अगर ये वेक्टर इसके एलांग ज्यादा इफेक्ट रखता है तो हम कहते हैं कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, और अगर ये इसके एलांग कम इफेक्ट रखता है तो आपके पास क्या है, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है बी कास थीटा, इसका मतलब होता है ये बी का से कि कंपोनेंट ऑफ बी एलांग ए। ये क्या है आपके पास, इसको कैसे पढ़ते हैं, बी का थीटा कंपोनेंट ऑफ बी एलांग ए। एलांग ए का मतलब ये है कि आप बी का इफेक्ट किसके एलांग चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, इफेक्ट चेक कर रहे हैं, लेकिन किसके एलांग, ए के एलांग। अब हम अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ये, तो ये बन जाएगा आपके पास बी कास थीटा, यानी बी का इफेक्ट किसके एलांग होगा, ए के एलांग होगा। और अगर ये इफेक्ट मैक्सिमम है तो हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम है। अब अगर एक और डायग्राम से हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है वो ऐसे है, ये वेक्टर बी है आपके पास और ये वेक्टर क्या है आपके पास, ए है, और इनके दरमियान एंगल कितना है आपके पास, थीटा, जो कि 90। अब वो कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट मालूम कर, तो डॉट प्रोडक्ट तो बराबर है ए डॉट बी, और ए डॉट बी बराबर है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कास थीटा। और अभी मैंने आपको बताया कि ये बराबर होता है, ये एक्चुअली होता है कंपोनेंट ऑफ बी एलॉन्ग ए, या बाज बुक्स इसको लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए एलॉन्ग बी। अब जरा इसको देखिए, अगर हम यहां से एक टॉर्च ऑन कर दें, क्या ऑन कर दें, टॉर्च ऑन कर दें, तो इसका साया बिल्कुल इधर ही बनेगा, प्रोजेक्शन इसका बिल्कुल इधर ही बनेगा। अब इसके एलांग बिल्कुल है ही नहीं, इसके एलांग बिल्कुल है ही नहीं, तो हम कहते हैं कि अब कोई इफेक्ट नहीं है इसका, किसका, बी का, किसके एलांग, ए के एलांग। जब इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, डॉट प्रोडक्ट ये क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा किसके बराबर हो आपके पास, 0 डिग्री के बराबर। और डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा अगर थीटा कितने के बराबर है, 90 के बराबर। इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा और आपके पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन कौन सी फॉर्म में होगा, नेगेटिव की फॉर्म में होगा, अगर आपके पास थीटा कितने के बराबर है, 180 के बराबर। ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये है आपके पास क्या, डॉट प्रोडक्ट। अब हम आते हैं, जब हमारे यहां पे तो दोनों वेक्टर्स, कोई कंपोनेंट्स नहीं था। आपको याद होगा कि हमने
तीन यूनिट वेक्टर्स पढ़े, जिनमें एक है आपके पास आई कैप, एक है आपके पास जे कैप और एक है आपके पास के कैप। ये तीन वेक्टर है, एक है आपके पास आई, एक है जे और एक है आपके पास के। ये जो इनका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन याद रखिए कि आई हम इस्तेमाल करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, जे हम इस्तेमाल करते हैं वाई एक्सिस के लिए और के इस्तेमाल करते हैं हम जेड एक्सिस के लिए। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जब कोई वेक्टर के साथ आई लिखा हुआ हो, आई कैप, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर किसके एलांग एक्ट कर रहा है, एक्स के एलांग एक्ट कर रहा है। और अगर किसी वेक्टर के या उसके कंपोनेंट्स के साथ जे कैप लिखा हुआ है, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपोनेंट वाई के एलांग है, और के किसके एलांग इंडिकेशन देता है, आपके पास जेड के एलांग इंडिकेशन देता है। तो वो कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एफ बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k और इसके साथ लिखा हुआ है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो बराबर है 3i प्लस 4j प्लस 2k और उसके साथ लिखा हुआ है मीटर। अब पहले तो जरा इनकी फिजिक्स सुन लें कि ये वेक्टर क्या कह रहा है। वेक्टर F बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका मतलब ये है कि फोर्स का 2 न्यूटन का हिस्सा एलांग एक्स एक्सिस है, 3 न्यूटन का हिस्सा एलांग वाई एक्सिस है, और 4 न्यूटन की फोर्स जो है टोटल वेक्टर में किसके एलांग लग रही है, जेड एक्सिस के दरमियान लग रही है। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का एलांग एक्स एक्सिस बॉडी कवर किया है, 4 मीटर का फास्ट डिस्प्लेसमेंट उसने एलांग वाई एक्सिस कवर किया है, और 2 मीटर का फासला एलांग जेड उसने कवर किया है। और आज वो कहता है कि मालूम करें, क्या जी मालूम करें, एफ डॉट डी मालूम। अब एफ डॉट डी को मालूम करने से पहले आपको अगर हम बता दें कि ये जो आई डॉट आई है, आई डॉट आई, आई डॉट आई किसके बराबर है, ये बराबर होता है जे डॉट जे, ये बराबर होता है के डॉट के, और ये बराबर होता है 0 की, सॉरी ये बराबर होता है 1 की। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और ये बराबर है किस चीज के, 1 के। और फिर आपके पास है आई डॉट जे बराबर है किस चीज के, जे डॉट के बराबर है के डॉट आई, और ये बराबर है किस चीज के, 0 के। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, लेकिन एंगल आई और आई यानी दोनों वेक्टर एफ का ये कंपोनेंट और वेक्टर डी का ये कंपोनेंट दोनों एक्स के एलांग है, तो एंगल कितने का बनेगा, 0। इधर भी आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 लेकिन कास 0, और 1 मल्टीप्लाइड 1 लेकिन कास 0, और ये टोटली किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, क्योंकि 1 ज़रब 1 से क्या आता है, 1, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, 1 ज़रब क्या आ जाएगा आपके पास, 1, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और मल्टीप्लाइड बाई कास 0 से भी क्या आता है, 1, ये बराबर हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई, ये बात याद रखें, इंतहाई अहम चीज है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा, और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये किसके बराबर रहेगा, 0। क्योंकि इस वक्त जो आपके पास बन रहा है वो आई की वैल्यू तो 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, लेकिन कास कितने का, आई और जे आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये बराबर होगा 1 ज़रब 1, लेकिन कास कितना आ जाएगा आपके पास, 90, और फिर आ जाएगा 1 ज़रब 1 और कास कितना हो जाएगा आपके पास, 90, और कास 90 पे टोटली टर्म किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। अब ये इसलिए आपको बताया कि जब आप दो वेक्टर को एलांग विथ कंपोनेंट्स क्या करें, मल्टीप्लाई करें,
जब भी दो वेक्टर को एलॉन्ग कंपोनेंट्स आप मल्टीप्लाई करें तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं इसका लिखने वाला हूं उसको याद रखना होगा और फिर हम उस प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो रिजल्ट ये है कि डॉट प्रोडक्ट इन डॉट प्रोडक्ट इन dot product we only include those components which are parallel to each other। हम उन कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड फॉर मल्टीप्लीकेशन, किस चीज के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, जो आपस में क्या हो आपके पास पैरेलल, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नहीं उठाते। अब अगर हम कहें कि इनको क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एफ डॉट क्या कर दें, डी कर दें, तो एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2i प्लस 3j प्लस 4k, डॉट में आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 2k। अब मैथमेटिक्स के लिहाज से तो ये कंपोनेंट सारों के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर ये कंपोनेंट सारों के साथ, तो ये एक लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको कहा है कि पैरेलल को आपस में इंक्लूड कर दें, बाकियों को छोड़ दें। तो अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये पैरेलल है, 3 और 4 आपस में पैरेलल, क्योंकि j पैरेलल है j के और k पैरेलल है किस चीज के, k के। तो 2 ज़रब 3 से कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 ज़रब 4 से कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 ज़रब 2 से कितना आ जाएगा 8। तो 12 और 8 कितने हो जाते हैं 20 और 6 26। तो ये आ जाएगा 26 और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या आ जाता है न्यूटन इनटू मीटर, जो कि किसके बराबर है आपके पास जूल के बराबर। तो याद रखें बच्चे कि जब भी दो कंपोनेंट्स के लिहाज से आपको वेक्टर गिवन में हो और आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले तो सिर्फ उन कंपोनेंट्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए इंक्लूड करें जो आपस में क्या हो पैरेलल है। लास्ट में सबसे एक कीमती बात बता रहा हूं और वो ये है कि हमारे पास इफ थीटा, अगर क्या थीटा 45 से, इफ थीटा इज लेस देन 45, अगर थीटा क्या है आपके पास 45 से कम है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज होगा। अगर हम थीटा को कम करते जाएं किससे 45 से, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम थीटा को क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएंगे 45 से, तो डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है आपके पास, डिक्रीज हो जाती है। और जब 90 पे पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाती है आपके पास 0 हो जाती है। तो ये था आपके पास डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ इंशाल्लाह जिंदगी रही, हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे और उसको मिस ना कीजिएगा और हम इनको दोबारा कंपेयर भी करेंगे।